नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। कोरोना का कहर तो थमता जा रहा है, लेकिन इस पर सियासत तेज होती जा रही है और इस बार सियासत का केंद्र बने हैं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कोरोना की स्थिति पर पार्टी की ओर से श्वेत पत्र जारी किया है, जिस पर बीजेपी दिल्ली से लेकर भोपाल तक कांग्रेस को निशाना बना रही है। श्वेत पत्र तो राहुल गांधी ने जारी किया था, लेकिन निशाने पर पूरी कांग्रेस है। अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी की चाल भले ही मंद पड़ गई है, मगर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी की स्थिति को लेकर पार्टी की ओर से एक श्वेत पत्र जारी करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। फिर क्या था, सत्तारूढ़ बीजेपी ने भी इस पर पलटवार करने में देर नहीं की, या यूं कहें कि राहुल के बहाने पर बीजेपी के नेताओं को कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने का मौका मिल गया। दिल्ली से लेकर भोपाल तक बीजेपी के नेता कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के श्वेत पत्र को पूरा कागज बताया। बीजेपी का कहना है कि उन्हें श्वेत पत्र लाने का कोई अधिकार नहीं है। कोरोना के समय मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के कांग्रेस के बड़े नेता गायब थे। जिनके नेता कोरोना को इंडियन वेरिएंट कहते हो, जिनके नेता वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन कहते हैं, जो कोरोना की आपदा के समय कहीं नजर नहीं आए, वो कोरोना पर श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं। कितना अजीब विषय है। राहुल गांधी जी पूरे आपदा के समय, कोरोना की के समय एक अस्पताल में, एक राहत शिविर में कहीं अनाज बांटते, दवाई बांटते दिखे हो तो उन्हें अधिकार है कोरोना पे श्वेत पत्र जारी करने का, अन्यथा कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी जी अच्छा होता इमरजेंसी पर श्वेत पत्र जारी करते, अच्छा होता राहुल गांधी जी 84 के सिख दंगों पर श्वेत पत्र जारी करते, अच्छा होता राहुल गांधी जी भोपाल गैस त्रासदी पर श्वेत पत्र जारी करते, अच्छा होता कश्मीर से हिंदुओं के पलायन पर वो श्वेत जारी करते तो अच्छा लगता। वो तो खुद ही कोरे कागज है, आके खुद खड़े हो जाए तो श्वेत पत्र ही है। राहुल गांधी के श्वेत पत्र को लेकर गृह मंत्री के अलावा चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश और दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता कोरोना के समय कहीं नहीं गए, सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने चेहरे चमकाते रहे। उन्हें लाशों पर राजनीति करनी आती है। उनके पास राजनीति के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। ऐसे में कांग्रेस एक पत्र लाकर क्या साबित करना चाहती है? एक तरफ श्वेत पत्र को लेकर बीजेपी हमलावर दिखी, तो दूसरी तरफ बीजेपी के हमलों का जवाब देने राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह मैदान में खड़े दिखे। उन्होंने कहा कि कोविड के मामले में जितना अध्ययन राहुल गांधी ने किया है, उतना स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी नहीं किया होगा। मोदी जी अगर राहुल गांधी की बात फरवरी में मान लेते तो इतनी मौतें नहीं होती। कोविड के मामले में जितना अध्ययन राहुल गांधी जी ने किया है, उतना शायद डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी नहीं किया होगा जी। और सही ढंग से उन्होंने अपनी समय पर मांग उठाते रहे। अगर उनकी बात मोदी जी फरवरी 2020 में मान लिए होते तो इतनी मौतें नहीं होती। और आज हमें इस बात का दुख है कि नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि कोविड से जो मरेगा उसको केंद्र सरकार 4 लाख रुपए देगी, और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। राहुल के बयान के बहाने जिस प्रकार से प्रदेश के नेताओं ने कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस को निशाने पर लिया है, उससे साफ है कि बीजेपी कोरोना मामले में कांग्रेस की घेराबंदी के किसी भी कदम से पीछे नहीं हटना चाहती, क्योंकि प्रदेश में भी कांग्रेस के नेता कोरोना को लेकर सरकार को निशाने पर लेते रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी इस पर पलटवार करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो राजनीति के इस राहु काल को समझेंगे हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से और वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव के साथ। रंजन जी, सबसे पहले आप ही के पास कि राजनीति में मुर्दों की बड़ी अहमियत होती है, इसलिए शायद उनको दफनाया नहीं जाता है, जब जरूरत पड़ती है झाड़ा पोंछा और खड़ा कर दो। तो इस मामले में भी दोनों तरफ से यही देखा जा रहा है, क्योंकि बात हो रही खेत की हो रही है और मामला खलियान तक जा रहा है। ठीक बात। देखिए, यूजुअली होता क्या है मनोज जी, जब भी श्वेत पत्र की मांग होती है तो अपोजिशन मांग करता है और सरकार से करता है कि श्वेत पत्र के विषय को लेकर आइए, चाहे वो कालाधन का मामला हो या बिजली का मुद्दा हो, फाइनेंस का मुद्दा हो, वित्तीय संकट के मामला हो। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है, कांग्रेस खुद श्वेत पत्र लेकर आ रही है। उसमें देखिए अपोजिशन का काम है जो भी मुद्दे हैं उसको उठाना, बिल्कुल, और सरकार का ध्यान इंगित करना, कुछ कमियां तो उस पे अपना इंगित करना। और जनता ने चुना ही इसलिए, जनता ने मैंडेट इसलिए दिया उनको विपक्ष का, दिया कि अब बैठो और ये सब करो, तो वहां तक तो पार्ट ठीक है। और जो पत्र है उसमें 4 बेसिकली पिलर्स हैं, जो लेटर्स हैं उनके, लेटर जो श्वेत पत्र है। उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा मनोज जी कि देखिए, राहुल गांधी एक्स प्रेसिडेंट है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं है। बिल्कुल। तो जब भी ऐसे पत्र कांग्रेस पार्टी की तरफ से आते हैं तो एक प्रश्न उठता है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन, उसका लीडर कौन है। तो लगातार देखने में आ रहा है कांग्रेस, राहुल गांधी ने पर छोड़ दिया, लेकिन जो भी कांग्रेस के जो भी स्टेशन हो या डिमांड हो उसको लीड राहुल गांधी करते हैं। तो पहली बात तो पार्टी क्लियर करना चाहिए कि उसका नेता है कौन, नंबर 1। तो उसमें विषय बाद में जो दूसरा पत्र है, पत्र जो श्वेत पत्र है, लेकिन वो जो 4 पिलर्स हैं, वो जो आप कह रहे हैं वो कहते नहीं, लेकिन ये सबको पता है कि जिसके पीछे गांधी लगा है वो सब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, चाहे वो घोषित हो चाहे अघोषित हो। जी ठीक बात है। तो वो एक दूसरा विषय उससे, क्योंकि आप अपोजिशन को, जो भी आपके अपोजिशन में खड़ा है, रूलिंग पार्टी बीजेपी कोई भी, उसको मौका देते हैं करने का, मेरा कहने का तात्पर्य है। दूसरा जो श्वेत पत्र पे आते हैं, जो प्रश्न आपका था, उसमें 4 पिलर्स पे श्वेत पत्र टिका हुआ है। पहला यह है कि गवर्नमेंट ने गलती क्या की फर्स्ट और सेकेंड वेव में। सेकेंड है कि उसमें क्या करना चाहिए, वार्निंग क्या आपके लिए है। बिल्कुल। थर्ड वैक्सीनेशन है कि वैक्सीनेशन से दूर होगा प्रॉब्लम। और फोर्थ इकोनॉमिक पैकेज की बात हो रही है कि जो लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, जिनका चौपट हो गया व्यापार वगैरह, उनको एक इकोनॉमिक आप मदद कीजिए। तो 4 पिलर्स पे है। तो जहां तक सेकेंड फर्स्ट वेव की बात है, देखिए फर्स्ट वेव में कोई तैयार नहीं था मनोज जी, बिल्कुल, पूरी दुनिया के यही हाल था जी, पूरे दुनिया का ख्याल था। लेकिन सेकेंड वेव में चूक हुई है, गवर्नमेंट स्वीकार करे ना करे, बहुत ज्यादा डेथ हुई हैं। अब लेकिन थर्ड वेव की बात है, लेकिन अभी जो सरकार की जो इससे दिख रही है, सरकार तैयार दिख रही है। जिस तरह से कल वैक्सीनेशन हुआ बहुत युद्ध स्तर पे, बिल्कुल लगा सरकार वाकई जग गई है, चेत गई है। और जो थर्ड पार्ट है वैक्सीनेशन का हो ही रहा है। फोर्थ जो पार्ट इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पैकेज की बात हो रही है, तो मुझे लगता है उसमें इतना ज्यादा उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, गवर्नमेंट मानेगी मुझे लगता नहीं। तो बेहतर नहीं होता कि वो अपने जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र में, तो वो डिमांड कर सकते थे क्योंकि वो तीसरे नंबर की पार्टी उस गठबंधन में, कि वो अपने बता देते। पंजाब में क्योंकि सर्वाधिक मौतें हुई हैं आबादी के हिसाब से, अगर हम देखें जो डेथ रेशो है बीमारी के अनुपात में, चुनाव भी होना है, तो वहाँ एक पैकेज वो दे देते, बताते कि देखिए हमने कर दिया, तो एक मैसेज जाता। डिमांड की बात है, उनको करके देखना चाहिए, वही करके दिखाना चाहिए। जैसे उन्होंने एक चुनाव के पहले एक बात की थी, एक लोगों को पैकेज देने की बात की थी, तो उसी तरह से राजस्थान आपका स्टेट पूरा, वहाँ तो कोई गठबंधन नहीं है, कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कोई गठबंधन नहीं है, कर सकते हैं। तो लेकिन यही तो राजनीति है मनोज जी ना, राजनीति यहीं पे है कि जो चीज आप कर नहीं रहे हैं वो दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। तो कांग्रेस को बहुत बड़ा मौका था कोविड का, ये कोई ऐसा रोल मॉडल दिखाते अपने राज्यों में जहाँ पे वो रूल कर रहे हैं, वो दूसरे के लिए सबक होता। तो एक तरह से कांग्रेस का जो एक कद है, कांग्रेस का जो एक स्तर है बढ़ जाता, उसका वोट बैंक बढ़ जाता। पॉलिटिक्स के बात करना है, ये उसका एक पार्ट हो गया। अगर उसको लेकिन रंजन जी सुन कौन रहा है, राहुल गांधी की सुन कौन रहा है, कांग्रेस में ही नहीं सुनते लोग। उनकी कैप्टन अमरिंदर ने भी सुन रहे हैं, उनकी सचिन पायलट भी नहीं सुन रहे, गहलोत भी नहीं सुन रहे, कमलनाथ तो सुनते ही नहीं थे। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें कि जैसे उन्होंने इसका जिक्र किया, तो उन्होंने कहा भोपाल गैस कांड की बात आ गई, सिख दंगों की याद आ गई कि कमलनाथ का कभी कभी इसमें सीधे तौर पर नाम आता है,
तो उन्होंने तो मौका लपक लिया कि मध्य प्रदेश के हिसाब से वो गेंद को अपने पाले में ले आए। अब वो कह रहे कांग्रेसी से आओ हमारे पाले में जाओ आप। हाँ, भाजपा तो करती है। देखिए, भाजपा कोई पार्टी हो करेगी। देखिए, जब भी आप ऐसी बात बोलेंगे तो मिस्टर बंटाधार भी याद आ जाएंगे, सड़कें याद आ जाएंगी, बिजली की बात आ जाएगी। वो सारे इश्यू रखे हुए हैं, वो रेडीमेड बैठे हुए हैं। अभी देखिए, चुनाव आते आते जो है मिस्टर बंटाधार सब आ जाएगा अभी। तो ये तो रूलिंग पार्टी करती है। अब उसको डिफेंड करना और उसको अटैक करना, काउंटर करना, ये कांग्रेस का काम है, जो हम आप नहीं कर सकते, कांग्रेस को करना है। तो जो बीजेपी ने अटैक किया है या काउंटर अटैक किया है, उसका अभी कार्ड तो कांग्रेस पर नहीं दिखाई पड़ रही है, कोई अभी सामने नहीं आया है। बिल्कुल। लेकिन जब मनोज जी किसी के तर्कस में वो तीर ही ना हो कि सामने वाले के तीर का मुकाबला करे, तो ऐसे तीर ही क्यों छोड़ना? तो यही तो एक राजनीति में समझ, टाइमिंग और कब बोलना, कितना बोलना, क्या बोलना, इसका भी एक बड़ा महत्व है। तो इसी पे मैं आपसे सवाल करता हूँ ब्रजेश जी कि लाशों पे राजनीति हो रही है। हमने सुना दोनों मंत्री कह रहे थे, विश्वास सारंग भी कह रहे थे और नरोत्तम मिश्रा भी। तो जब आप सिख दंगे की याद दिलाते हो, जब आप भोपाल गैस कांड की याद दिलाते हो, तो ये क्या है? ये भी तो जाहिर तौर पे बड़ी संख्या में मौतें हुई है। ठीक है, आपका इशारा कुछ और है कि कमलनाथ इशारे निशाने पर है, अर्जुन सिंह निशाने पर है। आप आपातकाल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से जुड़े विद्याचरण शुक्ल उस समय बड़े पूरे देश में खलनायक के रूप में छाए हुए थे। तो ये जो राजनीति बीजेपी कर रही है, आप कह रहे हो कि लाशों की राजनीति भी कर रहे हैं और गिनाते आप वो मुद्दे, इसको कैसे देखें? देखिए मनोज जी, जो पहले लाशों की राजनीति की बात कर रहे हैं वो बताएं कि उन्होंने कितनी लाशें गिनी हैं। उनके पास कोई अपने आंकड़े नहीं हैं, वो हमारे आंकड़े बताते हैं, मीडिया के आंकड़े बताते हैं और उन्हीं मीडिया पे सवाल भी खड़े करते हैं। बिल्कुल। तो पहले तो उनको ये तय कर लेना चाहिए कि जिस तरह से हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कहाँ से आए उनके पास आंकड़े। वो मीडिया के आंकड़े ही बता रहे हैं ना, तो सरकार वो आंकड़े कहाँ छिपा रही है? सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज हैं, वो भले ही देरी से आए हों। रही बात मुआवजे की, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछताछ कर ही ली है। जहां आपने, जैसे रंजन जी कह रहे थे, आप राजनीति मत करिए। जब आपकी बारी आती है, आपके पास एक उंगली दूसरे पर उठाते हो, चार आप पर उठती हैं। तो जब आपके घर ही कांच के हैं तो दूसरे घर पे क्यों पत्थर फेंक रहे हो? जब आप अभी तक श्वेत पत्र नहीं लाए, उन मौतों के लाशों पे जो राजनीति पहले होना चाहिए थी, जो लाशें गिरी थी, उन पे आपने स्पष्टीकरण नहीं दिया, तो आपको मांगने का हक नहीं। उसको ऐसा कर दे कि जिनके घर कांच के हैं वो कपड़े बत्ती बंद करके बदलना चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, ऐसा भी कह सकते हैं आप इसको, कपड़े बत्ती बंद करके बदलना चाहिए। तो आप देखिए कि राजनीति हो रही है उसमें। यदि हम आज महाअभियान चलाया, उन्होंने सफल हुआ, तो उस पर राजनीति हो रही है। रही बात कांग्रेस जो श्वेत पत्र लाई है, वो 4 पिलर पे जिस तरह से रंजन जी ने बताया खड़ा ही हुआ है वो। लेकिन ये कांग्रेस कहाँ थी जब उस समय? पंजाब में सर्वाधिक मौतें हुई, राजस्थान में वैक्सीनेशन की बर्बादी हुई, छत्तीसगढ़ में बर्बादी हुई। छत्तीसगढ़ को फटकार लगी थी मनोज जी, हाई कोर्ट ने फटकार लगाया था। उन्होंने वैक्सीनेशन में जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी, WHO की गाइडलाइन थी, उन्होंने कहा नहीं, गरीबों को पहले लगा देना चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर ने कोवैक्सीन पर सवाल उठाए। बिल्कुल, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। आप ये देखिए, मध्य प्रदेश में भोपाल में दिग्विजय सिंह चले गए, वैक्सीन ट्रायल चल रहा था कि नहीं, वैक्सीन के ट्रायल से मौत हुई। तो भ्रम किसने फैलाया? आज आप कह रहे हो कि अच्छा है, तो आप पहले सुधार करते, पहले बेहतर होता। ये पिछली बार में आप लेकर आते श्वेत पत्र, कहते सरकार को ये करना चाहिए। राज्यों के, आपकी सरकारों ने, जहाँ केंद्र की सरकारें थी, चाहे अन्य दलों की सरकारें थी, जैसे पश्चिम बंगाल में है, पंजाब में, आपने मांग की थी कि राज्यों को अधिकार दीजिए, हम सबको वैक्सीन लगाना चाहते हैं, लॉकडाउन के राज्यों को अधिकार दीजिए कि किस तरह से लगाना है। तो आपको अधिकार दे दिए केंद्र सरकार ने, आप उसमें सफल नहीं हुए, तो फिर केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद। तो अब आप देखिए वैक्सीनेशन कितनी तेजी से हो रहा है। तो जब आप कुछ कर नहीं सकते हो, जिस तरह से रंजन जी ने भी कहा कि आपने भी कहा कि आपके जो राज्य हैं जहाँ पे आप सरकार में, वहाँ तो करके बेहतर दिखा देते। पंजाब में श्वेत पत्र जारी कर देते, कितनी मौतें क्यों हुई हैं। मध्य प्रदेश में आप मांग कर रहे हो, देश में मांग कर रहे हो, अपने अपने राज्यों में आप श्वेत पत्र जारी करते, अपनी सरकारों से कराते कि हमने क्या किया कोरोना काल में। और दिग्विजय सिंह ने तो केवल राहुल गांधी का जिक्र किया कि वो विशेषज्ञ हैं, हर्षवर्धन हाँ, से उन्होंने कहा हर्षवर्धन से ज्यादा पढ़ाई की। जो अगर हम बयान पढ़ लें मध्य प्रदेश के नेताओं के, पार्षद स्तर तक के भी, तो वो खुद भी कोरोना के बहुत बड़े विशेषज्ञ, अगर उनके बयान पढ़ लिए जाएं और उनकी सलाह मान ले सरकार। तो मनोज जी, वो तो वैसे ही हुए ना कि जैसे राहुल गांधी महाज्ञानी है, कांग्रेस ऐसा मानती, लेकिन उनका ज्ञान का लाभ देश को कब मिलेगा? यदि इनके पास इतना ज्ञान था तो वो हर्षवर्धन जी को देश के ही सामने रख देते, यदि सरकार उनकी नहीं सुन रही। तो आप इतनी देरी से क्यों? जब दूसरी लहर पर काबू पा लिया सरकार ने, तब आप गिना रहे हो। मैंने पहले भी कहा कि आप अपने राज्यों में जहां आपकी सरकारें हैं, वहां श्वेत पत्र ला के दे देते, हमने बेहतर किया केंद्र से, लेकिन वो नहीं कर सकते हो आप। रंजन जी, एक और बड़ी दिलचस्प बात है, हम बीजेपी आमतौर पर जो तमाम सारे राजनीतिक दल हैं, चूंकि कांग्रेस में तो ऐसी परंपरा शायद बची नहीं है कि बीजेपी, हमने लंबे समय देखा कि कोई एक लाइन होती है तो पूरी पार्टी और संगठन की एक लाइन होती है कि उस पर आपको बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है।
लेकिन इसके विपरीत हम कुछ मामले ऐसे देखते हैं, इसी मामले में हम देखें कि अगर कल सरकार तारीफ करती है कमलनाथ की, कांग्रेस की वैक्सीनेशन को लेके, तो आज नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग उल्टे हमलावर हो जाते हैं, पूरी कांग्रेस की घेराबंदी कर देते हैं कोरोना को लेके। उसके पहले कई मौके पर हमने देखा है कि मुख्यमंत्री की राय कुछ और होती है और गृह मंत्री कुछ और राय होती है। तो ये कोई पार्टी में आपस में कोई एक लाइन है कि आपको अलग चलना, आपको अलग चलना है, या मंत्रियों में एजेंडा सेट करने की होड़ लगी है कि अगर आप उसकी तारीफ करोगे किसी की तो हम उसका विरोध करेंगे, और अगर आप विरोध करोगे तो हम उसकी तारीफ करेंगे। तो क्या बीजेपी के नज़रिए से भी इसको देखें कि उनके भी अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए बिल्कुल मनोज जी, एक तो पार्टी में, और मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि पार्टी और सरकार में समन्वय दिखता नहीं है। पार्टी, एक बहुत अच्छी बात भी मैं कहूँगा कि वर्कर चाहते थे, जो कार्यकर्ता थे, कि पार्टी पिछलग्गू ना बने सरकार की, जो कि पिछले कुछ समय से देखा जाता था। लेकिन पिछलग्गू नहीं बनने का मतलब इतने इंडिपेंडेंट या ऑटोनॉमस ना हो जाए आप, या इतने अथॉरिटेटिव ना हो जाए कि वो गैप दिखने लगे, कि सरकार के पीछे पड़ जाए, कि सरकार के पीछे पड़ जाए। जी, पीछे भी ना पड़े, लेकिन वो गैप दिख रहा है जो दोनों के बीच में है। ये तो आगे बढ़ने की ओर है, लग रहा पार्टी आगे जा रही है, सरकार इधर जा रही है, आगे बढ़ने की ओर दिख रही है मुझे। लेकिन दोनों ऐसा नहीं लग रहा कि एक जो रथ के दो घोड़े हैं जिनको साथ चलना चाहिए, वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, कि एक उत्तर जा रहा है, एक दक्षिण जा रहा है। जब भी सरकार होती है, एक बीजेपी के नेता का कहना है मनोज जी कि चुनाव में जब हम जाते हैं तो सरकार जब आपकी होती है किसी भी स्टेट में, तो सरकार चुनाव लड़ती है, क्योंकि सरकार की नीतियां होती हैं, सरकार की योजनाएं होती हैं, उससे लाभ या नहीं लाभ मिलने की बात होती है, क्योंकि सरकार ही बताती है कि हमने किया, हमारी पार्टी की सरकार थी, हमने किया। और नाराजगी भी सरकार के प्रति होती है, संगठन की वजह। सरकार पे जी, सरकार के खिलाफ ही चुनाव होता है, अगर होता है तो जब भी सरकार आती है। जैसे पिछली बार बीजेपी कम मिला तो बीजेपी पे, गवर्नमेंट पे गए थे। हमने दिल्ली में भी देखा मनमोहन सिंह सरकार 2 बार। जी, तो ऐसे में सामंजस्य जरूरी है पार्टी में और उसमें, लेकिन सामंजस्य का लेवल क्या हो, बहुत थिन लाइन है, वो ड्रा करना होता है कि वर्कर का, कार्यकर्ता का एक स्वाभिमान है, सुरक्षित रहे, पार्टी पिछलग्गू ना बन जाए, और दोनों साथ चलते दिखें किसी भी चीज में। कोविड में ऐसा नहीं दिख रहा है, पार्टी कहीं और चल रही है, सरकार कहीं और चल रही है। और जो आपने बात इंगित किया यही है कि हर आदमी दिखाना चाहता है हम कितने आगे हैं, हम कितने बड़े नेता हैं, जिससे आने वाले समय में उसका कद ऊंचा रहे, और आने वाले समय जो पद की होड़ होगी उसमें वो सिरे से बना रहे। दिखाना दिल्ली है, उसको दिल्ली दिखाना है, यहाँ नहीं दिखाना है। वो दिल्ली दिखाना चाहता है कि देखिए कितने स्ट्रांग हैं, हम अटैक कर रहे हैं। लेकिन वो दिल्ली को दिखाने के चक्कर में अपनी सरकार को और पार्टी को भी तो नुकसान पहुंचा रहा है, जो एकता दिखती थी। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश का उदाहरण हमारे सामने कि योगी आदित्यनाथ, उनको आज जाना पड़ता है अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिससे वो बात करना पसंद नहीं करते हैं, जिसकी उन्होंने तख्ती हटवा दी थी, आज वो उसके घर खाना खाने जाते थे। ये संकेत भी है कि एक जो आप कह रहे हैं पतली सी लाइन। लेकिन एक और चीज़ नहीं लगता आपको कि ये जो इतना बड़ा महावैक्सीनेशन अभियान चला था, जिसमें बीजेपी ने भी बड़ी तैयारी की थी, खुद मुख्यमंत्री गए थे, ये हुआ था कि गाँव तक बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे, इस अभियान को सफल बनाएंगे। लेकिन जब ये अभियान ने अप्रत्याशित सफलता हासिल की, क्योंकि शाम दोपहर तक लग नहीं रहा था कि इतना ऊंचा तक ये अभियान जाएगा, तो जो क्रेडिट लेने की होड़ है वो क्रेडिट ब्यूरोक्रेसी ले रही है, सरकार ले रही है, सरकार के मंत्री ले रहे हैं, संगठन कहीं पीछे छूट गया। बिल्कुल, देखिए ब्यूरोक्रेसी तो फेल हो गई है मनोज जी। ब्यूरोक्रेसी ने सीएम को लेट डाउन किया है, नीचा दिखाया, मैं तो ये कहूंगा जी, क्योंकि जो एजुकेशन करना था प्लान का, जैसे ऑक्सीजन प्लांट की बात है, सीएम तो बोलेंगे, मंत्री बोलेंगे, एजुकेशन तो ब्यूरोक्रेसी करना है। तो जो परमानेंट पार्ट है गवर्नमेंट की, वो ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही थी, इस पर कोई सवाल नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन प्लांट तय समय में क्यों नहीं आए, लोग बिना ऑक्सीजन क्यों मरे, इतनी बॉडीज गई जो कि अनरिपोर्टेड है, बहुत सी बॉडीज, वो कैसे हुआ आखिर। सेकेंड वेव गवर्नमेंट और अब तो जो तीसरी लहर की तैयारियों के पहले जो ऑक्सीजन प्लांट लगना थे वो भी अभी पूरी तरह बने नहीं है, तय समय में जो बन जाना थे। तो पूरी जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी के लिए। जब होल्ड लेने की बात आती है तो आप आगे बढ़ के होल्ड लेना चाहते हैं, बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत पीड़ादायक है, इसी स्टेट में हो रहा है। जी ब्रजेश जी, आश्चर्यजनक एक और चीज़ भी है कि हम नरोत्तम मिश्रा की बात करें या विश्वास सारंग की या पूरी बीजेपी की, दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राहुल गांधी को लेकर, नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे वो खुद ही वाइट पेपर हैं। तो जब एक आदमी जो कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं है, जिसको आप मानते हैं कि एकदम कोरा कागज़ है वो, तो फिर उसको इतनी तवज्जो क्यों, उसके बयान पे इतनी बहस क्यों, केवल इसलिए कि उसके पीछे गांधी लगा है? नहीं मनोज जी, उसके पीछे गांधी लगा एक तो एक वजह है ही,
उसके पीछे ये वजह है कि जब राहुल गांधी सीधे सामने चेहरे पे होंगे तो जो मध्य प्रदेश के परिदृश्य में आप देखिए कि मध्य प्रदेश में यदि दिग्विजय सिंह सामने होंगे तो आपकी सरकार आसानी से बन जाएगी, क्योंकि आपने राहुल गांधी को पप्पू साबित कर दिया। आप उनको श्वेत पत्र जैसे कह रहे हो, आप खुद कोरे कागज हैं, वो उनको कुछ नहीं आता। तो जब राहुल गांधी को इसलिए टारगेट किया जाता है कि राहुल गांधी को टारगेट करेंगे, राहुल गांधी तो भले ही अध्यक्ष ना हो मनोज जी, कांग्रेस का नेतृत्व एक तरह से वही कर रहे हैं सोनिया गांधी के बाद, और आगे ना पीछे वो अध्यक्ष बनेंगे ही। तो राहुल गांधी को टारगेट करना आसान है। राहुल गांधी को टारगेट करेंगे तो जब आप देखते हैं कि विपक्ष में कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, मोदी के मुकाबले वाला कोई नेता नहीं है, तो आप आधी जंग तो जीत ही जाते हैं। इसलिए राहुल गांधी टारगेट पर रहते हैं कांग्रेस की तुलना में, कि आप यदि मोदी की जगह कांग्रेस में किसी को चुनने जा रहे हो, राहुल गांधी को चुनने जा रहा हो, तो तुलना करवाती है बीजेपी, इसलिए हमेशा टारगेट पे रखती है। ये उसकी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में हम बात करें कि जब भी कांग्रेस चुनाव लड़ती है मनोज जी, तो दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मैं यदि वोट मांगूंगा तो वोट मिलने की जगह वो खुद स्वीकार करते हैं कि वोट नहीं मिलेंगे, और ऐसा उनकी पार्टी भी मानने लगी। तो एक जो खाका दिग्विजय सिंह का जो बनाया है, जो एक चेहरा बना दिया है, उसके पीछे भाजपा की रणनीति है मनोज जी, जिसको कांग्रेस ने आत्मसात कर लिया। तो कांग्रेस के जो नेता हैं अपने उसी तरह से राहुल गांधी को भी उन्होंने आत्मसात कर लिया। उनके कई नेता कहते हैं कि हाँ, राहुल गांधी में वो दम नहीं है। तो जो विरोधी कह रहे थे उसको आपने स्वीकार कर लिया, इसलिए राहुल गांधी को कमजोर कर दिया। इसी तरह दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश में यदि आज की तारीख में हम देखें मनोज जी, तो सबसे बड़े लीडर और पूरे प्रदेश में जिनकी पकड़ है और जो कांग्रेस को जिंदा कर सकते हैं, दिग्विजय सिंह है। लेकिन भाजपा ने जो चेहरा बनाया उनका, लेकिन उनकी चिंता भी हो गई कि वो हाथ ठेले हकर्सों कॉर्नर की चिंता कर रहे हैं, वो कांग्रेस की चिंता की बजाय। तो उसके लिए ये भी एक सोचने वाला पहलू है कि कांग्रेस ने उनको लाके कहाँ खड़ा कर दिया है, या वो कहाँ पहुंच गए हैं। मनोज जी, वो कहाँ पहुंच गए हैं और कांग्रेस ने उनको कहाँ लाके खड़ा कर दिया। कांग्रेस उनको बीच बीच में मौके भी दिए, कभी वो कहलाते थे कि राहुल गांधी के गुरु, लेकिन राहुल गांधी भी चले, गुड़ ना हो पाया, शक्कर वो भी वही हाल है उनका, ना चेला चीनी हो पाया, ना चेला चीनी हो पाया। तो ये हालात हो गए हैं। उनकी पार्टी ने ही उनको नकार दिया, तो फिर दूसरों से क्या उम्मीद करोगे जब पूरे उपचुनाव में उनकी पूछ परख नहीं हुई। आज आप देखिए कमलनाथ अकेले पार्टी को चला रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष अकेले हैं, दिग्विजय सिंह कहाँ हैं। तो अब उनकी कोई पूछेगा नहीं, उनसे कोई सलाह नहीं लेगा। कमलनाथ के झगड़े हों, अजय सिंह के झगड़े हों, अरुण यादव के झगड़े हों, कमलनाथ के झगड़े हों, दिग्विजय सिंह कहाँ थे। तो उनको बेचारे को ठेले की बात करना पड़ेगी ना। आपने यहाँ से चुनाव लड़ाया था, तो इसलिए वो भोपाल के ठेले की बात करते हैं कि उन पर कब्जा है। रंजन जी, ठेले की बात है, लेकिन एक और बात है, हम अभी तक देखते रहे हैं कि जब सरकारें होती है तो आमतौर पर जब सरकार को बचाने के लिए संगठन आगे आता है, चाहे विपक्ष पे हमलावर होना हो, प्रभात झा इसके उदाहरण है, नरेंद्र सिंह तोमर इसके उदाहरण है। उसके बाद के अध्यक्षों को शायद उतने मौके नहीं मिले, लेकिन इस मामले में वो उल्टा देख रहे हैं कि जो सरकार के प्रवक्ता हैं, जिनका काम है कि सरकार की जो योजना है, उसके जो एग्जीक्यूशन है, उसके बारे में जनता को बताना, तो संगठन तो पीछे छूट गया है, प्रवक्ता पीछे छूट गए हैं, जो सरकार के मंत्री हैं। तो हम देखते हैं कि पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कई सारे मंत्रियों की, और सारे विषय पर वो बोलते हैं। तो संगठन जो आप कह रहे हैं कि एक तालमेल नहीं है, तो एक जो बारीक सी जो लाइन थी संगठन और सरकार के बीच की, वो धुंधली मिट गई है, या एक दूसरे के उस पर अतिक्रमण हो रहा है, और इसमें सरकार के नुमाइंदे आगे निकल गए और संगठन वाले पीछे छूट गए। नहीं, ये तो कोई समन्वय के लिए टीम नहीं है, एक तो दिक्कत वही है जी। नरोत्तम मिश्रा जरूर सरकार के प्रवक्ता हैं, लेकिन उनका पार्टी से कितना तालमेल है मैं बता नहीं सकता। वो खुद ही कई बार संकट बन जाते हैं। दूसरी बात, जी, खुद संकट रहते हैं। दूसरी बात, पूरा कोविड काल रहा है मनोज जी, पिछले साल भर से देखा जाए तो बिल्कुल संकट क्राइसिस है, उसका फाइनेंस को लेकर के, योजनाओं को लेकर के, हर विभाग में कटौती हुई है। तो अगर आप बताने जाएंगे अभी तो बताएं क्या हमने किया क्या है पिछले साल 1.5 साल में। सरकार तो आपकी है, तो तभी वो बार बार पूछते हैं कि कमलनाथ कहाँ अस्पताल गए, कहाँ वो गाँव चावल बांटने गए। इसलिए वो सवाल, जो काम विपक्ष का है वो काम सरकार कर रही है, और जो काम जो विपक्ष जो सरकार का वो विपक्ष कर रहा है। मनोज जी, जो मुख्य मुद्दे थे सरकार में, आपको याद होगा, राम गमन पथ बन गया, नहीं बना। बाहर से इन्वेस्टमेंट आ गया, नहीं आया। नए क्लस्टर इंडस्ट्री के आ गए, नहीं आए। रोजगार लोगों को मिला, नहीं मिला। एक कोविड भी कारण हो सकता है, लेकिन सरकार के पास बताने कुछ है नहीं। लेकिन ऐसे में जो प्रवक्ता हैं सरकार के या संगठन के, उन्होंने क्या किया, जो भी किया, जिस क्षेत्र में जो भी कर पाए उसको तो आगे ला सकते हैं, लेकिन उसको बताने के बजाय वो कुछ भी करते हैं। कुछ भी आदमी कुछ भी बोलता है, फिर वो कमलनाथ आ जाएंगे, फिर ये आ जाएगा। तो जो सरकार की उपलब्धि भी है वो सही समय से, सही तरीके से
लोगों तो नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए कई बार जो लोगों में गुस्सा होता है, रिजेंटमेंट होता है, उसका बहुत बड़ा कारण ये संवादहीनता है। तो ये सरकार आपको नहीं या लग रहा संगठन कि जनता की। अगर कांग्रेस के एंड से देखें तो उनके साथ भी यही दिक्कत है, उनकी चिंता सिंधिया को लेकर है, जो चले गए उसके बाद भी वो कि सिंधिया आए, बार बार आ रहे हैं, सिंधिया क्यों नहीं आ रहे हैं, सिंधिया को पद नहीं मिला है। उनका फोकस मुख्यमंत्री की ज़्यादा सिंधिया पर है, जो कि स्टेट में उनकी अगर हम देखें तो वो सरकार का हिस्सा भी नहीं है, वो केंद्र में भी मंत्री नहीं है, वो केवल एक राज्यसभा सांसद हैं। तो उन जितनी तवज्जो बीजेपी राहुल गांधी को दे रही है, जो नहीं देना चाहिए, उतनी एनर्जी कांग्रेस सिंधिया पे खर्च कर रही है, बजाय इसके कि ये बताए कि सरकार कहाँ फेलुअर है। तो ये शायद जो गड़बड़ हो गया है कि सरकार विपक्ष की भूमिका में और विपक्ष सरकार की भूमिका में, जिसको सवाल पूछना चाहिए वो जवाब दे रहा है, जिसको जवाब देना चाहिए वो सवाल पूछ रहा है। देखिए एक एग्जांपल बताऊं आपको मनोज जी। जी एक जो यंग यूथ बॉडी कांग्रेस की है, NSY, इन्होंने कहा था, अच्छा यूथ कांग्रेस जो है उसने कहा था कि हम गांव गांव जाएंगे और जो भी मृतकों के आंकड़े हैं, कोविड से डेथ हुई है, वो हम लेकर इकट्ठा आएंगे। करेंगे, क्योंकि 1.5 लाख का आंकड़ा को जस्टिफाई करना था। कितने दिन हो गए, कुछ फिगर आई नहीं आई। वो वैसे ही जैसे जो नेता किसान मनोज कर्ज जी- माफी के आंकड़े आए थे। जी और दूसरे जो नेता है मनोज जी, जी हमारे नेताओं से बात होती है, उनका कहना हम लीड क्यों लाए, पार्टी तो एक नेता रखी हुई है कमलनाथ को, वह विधानसभा में भी है, वो पार्टी में भी है, हमारे पर पार्टी का ट्रस्ट नहीं है, तो हम बिना मतलब मेहनत क्यों करें। तो पार्टी पर कमिटमेंट नहीं है। उनका कहना कि जब सब कुछ उन्हीं को मिलना है, हमारी मेहनत का कुछ फायदा नहीं होना है, तो एक कारण कांग्रेस में और है। वो देख भी रहे कि ना जब कोई- कि नेता प्रतिपक्ष भी वही हैं, भावी मुख्यमंत्री भी वही हैं, लोटकर भी वही आ रहा है कुछ उनके वही। समर्थकों की माने तो, और प्रदेश अध्यक्ष जी, भी जी। वही है। तो बाकी कोई क्यों मेहनत बिल्कुल ठीक करेगा। बात। ब्रजेश जी एक छोटा वही- सा वही फाइनल बात। कमेंट आपका। मनोज जी, मुझे लगता है जैसा आपका पहले सवाल था कि भाजपा संगठन और सरकार में जो गैप है, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि युवा संगठन है और सरकार में अनुभव वाले लोग हैं। तो एक गैप की एक वजह भी है कि बीच में समन्वय, जैसे रंजन जी कह रहे थे, समन्वय बिठाने के लिए कोई ऐसा अनुभव वाला व्यक्ति नहीं है। तो संगठन अपनी दिशा में चल रहा है, सरकार अपनी नहीं, दिशा उसके लिए में चल लेकिन रही है। बीजेपी में व्यवस्था है, जो संगठन महामंत्री होते हैं उसका काम ही ये है। तो हाँ वो- बिल्कुल वो व्यवस्था है, पुल- लेकिन वो पुल की व्यवस्थापक तरह होते हैं वो। लेकिन वो व्यवस्थापक अपना रोल सही से निभा कहाँ पाए। पिछले चुनाव में देख लीजिए आप, अब देख लीजिए जो नाराजगी थी, यदि दमोह में जो मामला, यदि दमोह का उदाहरण लें हम, तो संगठन मंत्री की भूमिका कहाँ दिखती है आपको? बिल्कुल। रायसेन में कहाँ दिखती है, उपचुनाव में कहाँ दिखी? संगठन मंत्री का काम हमने देखा है मनोज जी, जब मेनन जी थे, किस तरह से लोग विरोधियों को राजी कर लेते थे, किसी के साथ कार्रवाई की है तो कार्रवाई होगी। तो उस तरह की व्यवस्था, और कप्तान सिंह सोलंकी के टाइम पे देख लीजिए आप, तो संगठन भी कमजोर हुआ है। और सरकार से तालमेल नहीं बैठने के पीछे हम संगठन महामंत्री को भी दोषी ठहरा सकते हैं कि वो समन्वय नहीं बना पा रहे हैं। तो जो सत्ता के साथ बुराई आती है वो संगठन में हमको देखने को मिल रही है, एक बिल्कुल लाइन में कह मनोज जी, सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का विश्लेषण के लिए। तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी चिंता का विषय है कि राहुल गांधी के बहाने आप एक बार से कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं, लेकिन कई सवाल ऐसे होते हैं राजनीति में या तमाम सारे जो देश हित में या समाज के हित में, जिनके जवाब देने चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है कि कांग्रेस, जिसका फोकस शिवराज सरकार या उसकी नीति होना चाहिए, उनकी चिंता सिंधिया को लेकर होती है। और बीजेपी जो बार बार ये कहती है कि राहुल गांधी कोरे कागज है, राहुल गांधी की हैसियत क्या है, कांग्रेस में वो क्या है, लेकिन जब वो कोई बयान देते हैं तो पूरी पार्टी उन पर हमलावर हो जाती है। तो बजाय उसके कि ये सवाल पूछा जाए कि कांग्रेस नेताओं से कि इस कोरोना काल में आप कहाँ थे, तो वो सरकार की ओर से होना चाहिए, संगठन की ओर से वो अपनी उपलब्धि बताए कि इस कोरोना काल में हमने क्या क्या किया है। कुछ उपलब्धि ऐसी जो हमने पर्दे के सामने देख भी रहे हैं कि जो हम पर्दे के पीछे जो कुछ हो रहा है वो दिखाई न दे, लेकिन पर्दे के सामने हमने देख रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, तीसरी लहर की जो तैयारियां चल रही है, लेकिन उसके पीछे की जो और गड़बड़ियाँ हैं उसको आगे लाने का काम विपक्ष का, और उम्मीद की जाना चाहिए विपक्ष शायद ही अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएगा, जिम्मेदारी से निभाएगा। टेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।